जेकेएसएसबी इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है आप सभी जानते हैं। पहले इम्तिहान हुए, पेपर लीक हुआ, उसके बाद जांच गठित हुई और अभी वो जांच चल रही है। सीबीआई पूरी जांच कर रही है। इस बीच दोबारा से इम्तिहान लिए जा रहे हैं और एक बार फिर जेकेएसएसबी जो है वो उसके ऊपर जो है कई खबरें जो हैं अब निकल के सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे कल के एक इंसिडेंट को लेकर जेकेपीएससी का फिर से पेपर हुआ कल, और जम्मू के रहने वाले एक कश्मीरी पंडित छात्र ने ये आरोप लगाया जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स के ऊपर कि जो उन्होंने सेंटर बनाया था, भार्गवा सेंटर है, भार्गव कॉलेज सांबा में, वहाँ पर वो जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी पूरी चेकिंग की जाती है और चेकिंग करने के बाद उनसे जो सामान वहाँ ड्रॉप करने को कहा जाता है बाहर एग्जामिनेशन हॉल के, तो वो रख देते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनको दोबारा एक बार चेक किया जाता है तो उन्होंने जनेऊ पहना होता है। उस जनेऊ को जो पहले पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे थे वो उसे उतारने को कहते हैं। उन्होंने कहा जो एस्पिरेंट थे कि ये मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये मैं नहीं उतारूंगा, तो उन्हें अलाउ कर दिया गया। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, वहाँ कुछ और लोग होते हैं कॉलेज प्रशासन से जुड़े हुए और जेकेएसएसबी से जुड़े हुए, वो लोग भी चेकिंग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जनेऊ उतार दीजिए। और अंततः वो जो एस्पिरेंट है वो पेपर ना देना मंजूर करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं जनेऊ उतारूं। इस मुद्दे पर सवाल ये उठता है, क्या जेकेएसएसबी हिंदू विरोधी है? और इसको लेकर सवाल भी बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। मेरे साथ प्रताप है, आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए हैं। प्रताप जी, मुझे ये बताइए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं ये बड़ा गलत इंप्रेशन डालती हैं, और जेकेएसएसबी जैसा इंस्टीट्यूशन जो कि सरकारी नौकरी के लिए पेपर कंडक्ट करता है, अगर वो इस तरह की हरकत को अंजाम देगा, उसके अंदर ये इस तरह की हरकत को अंजाम देगा, तो आखिरकार संदेश क्या जाएगा बाहर? देखिए, सबसे पहले हिंदू धर्म को एक बार फिर निशाना बनाया गया। वो हिंदू धर्म जिसको मुगल साम्राज्यों ने निशाना बनाया, वो हिंदू धर्म जिसको आज़ादी के बाद 1990 में एक बार निशाना बनाया गया, और वो कश्मीरी पंडित जो अपने विस्थापन का दर्द महसूस कर रहे थे, दर्द सहन कर रहे थे, आज उन्हें वापस एक बार फिर सांबा के अंदर ये जताया गया कि आप विस्थापित हो, आप हिंदू हो, आपका सबसे बड़ा गुनाह ये है, आप नौकरी के लिए अपनी मेहनत से आप एग्जाम देने आए, लेकिन आप हिंदू हो, आपका सबसे बड़ा ये गुनाह है। जिस तरह सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कल एक हिंदू नौजवान को टारगेट किया, उसको जनेऊ उतारने के लिए मजबूर किया, मुझे लगता ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। और हिंदुस्तान में तो, हिंदुस्तान की धरती पे तो ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हिंदुस्तान जहाँ हर एक धर्म को जहाँ सहारा दिया, आशियाना दिया, लेकिन आज उसी हिंदुस्तान में हिंदुओं को जनेऊ उतारने के लिए कहा जाए। वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पहले ही कटघरे में खड़ा है। वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो पहले ही तमाम नौजवानों का भविष्य बेचता रहा है। वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसने घोटाले पे घोटाला किया जा रहा है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी ये कहेंगे कि आप जनेऊ उतार दीजिए। मुझे बताइए, जनेऊ से कहाँ नकल होती है? जनेऊ से क्या दिक्कत थी उनको? लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां मुकद्दर बन के खड़े रहे। मुझे लगता है शायद उन्हें भी अपनी ड्यूटी का एहसास नहीं था। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। हमें ऐसे लगता है आज हिंदुस्तान में वापस मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में ये सरकार लगी हुई है। अगर उस छात्र ने अपनी वीडियो नहीं बनाई होती और वीडियो के माध्यम से बात नहीं रखी होती सामने, तो ये बात सामने आनी नहीं थी। बाकायदा उसने वीडियो बना के पोस्ट की है जिसमें उसने पूरा वाकया बताया कि मैं कैसे जाता हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें बाहर निकालने को कहा जाता है। लेकिन जनेऊ, क्योंकि जनेऊ से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अब वो उतारना, उन्होंने कहा कि ये बाकायदा लिस्ट में लिखा हुआ है, जो प्रोटोकॉल है कि आपने ये भी उतारना है। उस तरीके से तो फिर सभी अपने धर्म के अलग अलग लोगों ने जो चीज़ें पहनी होती हैं उन्हें उतारने को नहीं कहा जा सकता है। तो इसको लेकर आपको लगता नहीं कि एक तरफ का उनका ये कहना, और शायद उनको ये लगा कि एक एस्पिरेंट है, ये क्या ही कर लेगा, मुझे मना कर देंगे, और उसके बाद वो पेपर भी नहीं देता है। उसने पेपर नहीं दिया, यानी कि उसने अपने भविष्य को जो दरकिनार कर दिया अपने धर्म के लिए। देखिए, उस नौजवान ने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन अपने धर्म के लिए कहते हैं धर्म सर्वोपरि है, धर्म सर्वप्रथम। तो मुझे लगता है अपने धर्म के लिए खड़ा रहा। हिंदुस्तान की धरती है जहां हमेशा धर्म के लिए शीश कटाने वालों की तादाद रही है, शीश झुकाने वालों की नहीं। तो मुझे लगता है उस नौजवान ने अपने धर्म के प्रति अपना जो साहस दिखाया वो सराहनीय है। आज पूरा मुझे लगता है भारतवर्ष इस सोच के साथ खड़ा होगा। लेकिन जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों ने किया, पहले ये जानना बड़ा जरूरी होगा कि वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। एक आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह की सोच पनप रही है तो मुझे लगता है देश को बांटने वाली सोच है। हिंदुओं
और बाकी जो धर्म है उसमें नफरत फैलाने वाली सोच है। खासकर वो कश्मीरी पंडित जो विस्थापन का दर्द महसूस करें, एक तरफ वो कश्मीरी पंडित जो धरने पे बैठे हुए हैं, वो कश्मीरी पंडित जो कई दिनों से अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करें, वो कश्मीरी पंडित जिसको बार बार निशाना बनाया जा रहा है आतंकवाद की गोली से। आज उस कश्मीरी पंडित के दर्द को आपने फिर से उजागर कर दिया, आपने उनके जख्मों को फिर से खरोदना शुरू कर दिया। मुझे लगता है सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए, उस अधिकारी पे इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और वो पुलिस प्रशासन के लोग जो जहाँ वहाँ पे खड़े थे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस नौजवान का एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो घोटाले पे घोटाला किए जा रहा है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर्स देती है, तो मुझे लगता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को डिसॉल्व करके उन अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और खासकर जहां पे एक नौजवान के साथ साथ उसके भविष्य के साथ साथ एक धर्म को टारगेट किया गया है, एक आस्था को टारगेट किया गया है, एक शांति को भंग करने का काम किया गया जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता और संविधान के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पे ये बहुत बड़ी बात है और इस पर कार्रवाई यकीनन बनती है। अगर इस तरह से अगर टारगेट किया जाएगा स्टूडेंट्स को उनके धर्म से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर, हालांकि जनेऊ जो है अब जानते ही हैं जनेऊ किस तरह का होता है, उससे कोई नकल नहीं हो सकती, लेकिन कहा गया कि वो भी उतारिए तभी इम्तिहान देने दिया जाएगा। लेकिन अखिल धर जिन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर ये पूरी बात रखी कि भाई मैंने पेपर नहीं दिया क्योंकि मुझे कहा गया जनेऊ उतार दीजिए, तो ऐसे पर उन तमाम लोगों पर भी एक्शन बनता है। इस पर जांच भी होनी चाहिए कि क्या वजह थी, क्यों हुआ ये और क्यों उस एस्पिरेंट से कहा गया कि आप अपने जनेऊ उतारिए। क्या अब मुग़ल साम्राज्य के नक्शे कदम पर जेकेएसएस भी चल रहा है? ये बड़ा सवाल। जम्मू से ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट।